वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बिग अपडेट्स है, ब्रेकिंग न्यूज है और ब्रेकिंग न्यूज रिगार्डिंग है झारखंड में जो गेस्ट फैकल्टी की बहाली हुई थी और जितने भी अभी कह सकते हैं लोग कार्यरत हैं अतिथि शिक्षक के रूप में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए कह सकते हैं बहुत बुरी खबर है। और सरकार जिस प्रकार बड़े झटके देते रही है अभी बेरोजगारों के साथ, और एक प्रकार से सरकार ने फिर से एक बड़ा झटका दिया है। सरकार को ही मानेंगे क्योंकि मानते हैं कि ये आयोग की तरफ से किया जाएगा, जो भी है अभी एक्शन आपसे बताने वाला हूँ। लेकिन अंतिम रूप से सरकार ही उत्तरदायी मानी जाएगी क्योंकि हम सभी जानते हैं जितने भी आयोग होते हैं वो सरकार के बनाए नियमों और उसके इशारों पर ही काम करती है। तो चलिए देखते हैं साथियों आगे क्या न्यूज़ है। देखिए, जेपीएससी ने जिन विषयों में हुई अस्थायी नियुक्ति उतने ही घंटे लेक्चर हटेंगे। यानी झारखंड में जो कि 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब के कारण वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं एडहॉक पे, कॉन्ट्रैक्ट पे अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी। लेकिन अब लगभग बैकलॉग तो क्लियर हो चुका है और रेगुलर पे भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत सारे विषयों में हो चुकी है। तो देखिए एक्शन इसका स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आप देखिए रांची RU यानी रांची के VC प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा ने कहा, जेपीएससी से अस्थायी प्रोफेसर की नियुक्ति लगातार हो रही है। जिन विषयों में जितने शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति हुई है उतने ही घंटे पर नियुक्त शिक्षकों को हटाया जाएगा। वजह यह है कि अनुबंध शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट में बने हैं उनकी जो नियुक्ति हुई थी सृजित पदों के विरुद्ध हुई थी। सृजित जो पद थे उसी के अगेंस्ट में हुए थे और सृजित पद अब यहाँ पे आपका अस्थायी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर आ चुके हैं उन पदों पे, तो कॉन्ट्रैक्ट को रखने का कोई औचित्य नहीं बचता है, उनका ये कहना है। अब उन्होंने ये बातें कही और सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, और भी कई यूनिवर्सिटी में इस तरह की कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है जिसका मैंने पहले भी आप सभी को अपडेट दिया था। तो साथियों यहाँ पे मैं सरकार को इसलिए दोषी मानता हूँ कि जो भी एडहॉक पे जिन्होंने काम किया उनमें योग्यता थी तभी तो वो बने। एडहॉक पे भी सारे क्राइटेरिया को उन्होंने फुल किया, इसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे। जब परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो इनके लिए भी सीटें आरक्षित कर देनी चाहिए कि इतनी सीटें जो यहाँ पर अनुबंध कर्मी हैं, अनुबंध पे काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जानी थी ताकि उनका सामंजन हो जाता। अभी उन्होंने 5 साल तक अपनी अटूट सेवा दी है और शानदार कार्य किया है, और इसके बदले उसे रिवार्ड मिलने की जगह आप उसे क्या कर रहे हैं, फिर से रोड पे लाकर बेरोजगार बना रहे हैं। अब वो 5 साल के बाद उनका जो कह सकते हैं कि उनको आप लेते तो आपके साथ एक प्रॉफिट था सरकार को, कि उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। मानता हूँ कि एक्सपीरियंस का आप पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो सीबीएसई बोर्ड वाले या नए लड़के आ रहे हैं उनका एकेडमिक इतना अच्छा रहता है कि ये पुराने लोग वहाँ पे कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे, उसके कंपटीशन में टिक ही नहीं पाते हैं प्रतिस्पर्धा में। तो इसीलिए उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जानी थी सरकार के लिए, और सरकार को जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी आए इनको रखने का प्रयास करना चाहिए, इसके लिए कदम उठाना चाहिए। ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत बुरी खबर थी। इसी प्रकार झारखंड या पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वैकेंसी निकलती है और उसके लिए संबंधित कोई अपडेट्स पाना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपका दिन शुभ हो।